हमें जीने के लिए जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस लोन की जरूरत होती है। हमें बिजनेस लोन मिलता है इन्वेस्टर्स, आउटसाइडर्स और बैंक से। और ये बिजनेस लोन पाने के लिए सबसे बड़ा मेन टूल है एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 80% ऑफ द बिजनेस लोन्स रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही वीक होता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं जिससे कि भी लोन अप्रूवल चांसेस 3 गुना और बढ़ जाते हैं। आइए पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस लोन पाने के लिए। ऐसे सोचिए कि ये एक बिजनेस पिच है जो पेपर में आपको बैंक के सामने आपको प्रेजेंट करना है। ये रिपोर्ट आपके बैंक को एक कंप्लीट पिक्चर देता है आपके बिजनेस आइडिया, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रीपेमेंट कैपेसिटी का। एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये बताता है कि आप बिजनेस को लेकर कितने सीरियस हो और ट्रस्टवर्दी हो। बिजनेस लोन हमें मेनली चाहिए होता है कैश क्रेडिट फैसिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल, या फिर मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, या फिर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, या फिर अन्य कोई बिजनेस लोन। हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर करना है एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, आइए इस पॉइंट्स के ऊपर नजर डालते हैं। फर्स्ट है बिजनेस लोगो, यानी आपका एक बिजनेस का लोगो उसमें अपने को डिस्प्ले करना है। और इमेजेस, जो भी समझो आप बिजनेस कर रहे हो, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग या पोल्ट्री फार्मिंग या फिर वाटर जो कैंस में फिल करते हैं उसका बिजनेस, तो ये जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है तो उसका क्लियर एक इमेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिस्प्ले होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द यूनिट, आपका बिजनेस का नाम और लोकेशन एड्रेस आपको डिस्प्ले करना है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। नेक्स्ट है फाउंडर्स बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड डिस्प्ले करना है, वो उसमें मेंशन करना है कि आप पहले क्या करते थे, उसके बाद आप ये बिजनेस में कैसे आए, क्या क्या आपने फेस किया है चैलेंजेस, वो आपको फाउंडर्स बैकग्राउंड में मेंशन करना है। नेक्स्ट है बिजनेस बैकग्राउंड, आपको अपने बिजनेस का उसमें इंट्रोडक्शन देना है, आपके बिजनेस एक्टिविटीज को उसमें मेंशन करना है, उसके बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है वो उसमें दिखाना है आपको। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, या प्रोप्राइटर है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है या एलएलपी है, ये आपको उसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसमें आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट में ब्रेकअप दिखाना है आपको कि आपका इसमें ओन कंट्रीब्यूशन कितना है, टर्म लोन कितना है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है। इसे हम कहेंगे मीन्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ द लोन, यानी आपको ये जो लोन लेना है तो कितने पीरियड के लिए लेना है, फॉर एग्जांपल 60 मंथ्स। उसके बाद होता है मोनिटोरियम पीरियड। मोनिटोरियम पीरियड यानी क्या होता है कि इसमें आपको मेंशन करना है कि आपको ये बिजनेस आप कितने महीने के बाद शुरू करने वाले हो। जैसे एग्जांपल 6 महीने के बाद, तो आपका लोन का रीपेमेंट जो स्टार्ट होगा आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको उसमें मेंशन करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको मिलने वाला है, जैसे 9%, 9.5, 10%, ये मेंशन करना है। उसके बाद आपको मेंशन करना है अंडर विच स्कीम आपको ये लोन लेना है, जैसे कि मुद्रा लोन में लेना है, एमएसएमई में लेना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में लेना है या फिर स्टार्टअप इंडिया में लेना है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहेंगे हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो मैं बताने वाला हूं। अगर वो आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तो कोई भी बैंक आपका लोन रिजेक्ट नहीं करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, दोनों वैसे तो एक ही है, तो इसमें सरकार आपको 1 to 1.5% का इंटरेस्ट रेट में छूट देगी भारत सरकार की ओर से। नेक्स्ट है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का ब्रेकअप देना है अपने को। जैसे कि एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का टोटल कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, तो उसमें हमें ब्रेकअप देना है कि आपका कॉस्ट टुवर्ड्स मशीनरी कितना है, फर्नीचर कितना है, टुवर्ड्स रेंट डिपॉजिट कितना है, टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना है, एक्सेट्रा। ऐसा हमें ब्रेकअप देना होता है। नेक्स्ट हमें बनाना है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। इसमें फॉर एटलीस्ट हमें 5 ईयर्स के लिए बनाना है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है वो होता है एस्टिमेटेड फिगर्स, यानी करंट ईयर जो होता है एस्टिमेटेड फिगर्स, और जो नेक्स्ट 4 ईयर्स होते हैं वो होंगे प्रोजेक्टेड फिगर्स। इसमें हमें एनुअल सेल्स और रेवेन्यू फिगर्स देना होता है और एनुअल एक्सपेंसेस भी देना होता है, जैसे कि सैलरी, रेंट, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा। ठीक उसी तरह हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी सिमिलरली सेम वैसे ही होता है। फर्स्ट ईयर होता है एस्टिमेटेड फिगर्स एंड नेक्स्ट 4 ईयर्स होते हैं प्रोजेक्टेड फिगर्स। उसमें आता है सोर्सेस ऑफ फंड और वो सोर्सेस ऑफ फंड का एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कहां पर आपने इसको इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि कंपनी का कैश इनफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो कितना हुआ है थ्रू इट्स ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये दिखाता है उसमें। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्टिंग होने के बाद फिर हमें कैलकुलेट करना होता है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रेशियोज, जिसमें पहले जो मेनली इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी इसका हमें नेक्स्ट एवरेज कैलकुलेट करना होता है, और थर्ड है करंट रेशियो। बैंक्स इन रेशियोज को केयरफुली कंसीडर करती है
लोन को अप्रूव करने के लिए। अभी हम बात करेंगे हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो हमने जो अभी तक डिस्कशन की फिगर्स है, अभी हम उस फिगर्स को हम थ्रू ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू में हम प्रेजेंट करेंगे, जो कि केयरफुली अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग और कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी हम इसमें यूज करेंगे हिस्टोग्राम्स और पाई चार्ट्स। हिस्टोग्राम्स बेसिकली क्या डिस्प्ले करेगा कि आपका ओवर द 5 इयर्स एनुअल रेवेन्यू कितना है, एनुअल एक्सपेंसेस कितना है, वो चार्ट में पता चलेगा कितने ग्रोथ हो रहा है उसमें। पाई चार्ट में जो एक्सपेंसेस ओवर द ईयर्स इनकर हुआ है उसे स्प्लिट करके दिखाया जाएगा कि टुवर्ड्स रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, ये कितने स्प्लिट करके कितना एक्सपेंसेस हुआ है, ये पाई चार्ट में पिक्टोरियल डिस्प्ले करेगा। अगर आपने हिस्टोग्राम्स और पाई चार्ट्स ऐसे आपने ग्राफ्स अगर यूज किए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो कोई भी बैंक आपका लोन प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करेगी। अगर आपको ऐसे ही प्रोफेशनली वेल ड्राफ्टेड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए जो बैंक उसे अप्रूव कर देगी, तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो फर्स्ट 10 क्लाइंट्स के लिए मैंने फ्री कंसल्टेशन रखा है। आप लिंक पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप अपना डिटेल सेंड कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। इसमें हम आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे अप टू 10 क्लाइंट्स। इसके बाद हमें देना होता है एजम्पशंस। हमें इसमें बताना होता है कि क्या एज्यूम करके हमने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्राफ्ट किया है, जैसे ग्रोथ परसेंटेज ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, या इंक्रीज इन रॉ मटेरियल, या आउटपुट प्रोडक्शन कैसे होगा, या फिर एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी कैसे होगा। तो ये सारे एजम्पशंस हमें मेंशन करना होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसके बाद हमें कंक्लूजन देना होता है कि हमारा एवरेज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कितना है और हमारा करंट रेशियो क्या है। ये रेशियोज को देखकर बैंक्स डिसाइड करती है कि लोन अप्रूव करना है कि नहीं। ये प्लीज ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग लोन्स के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि मुद्रा लोन के लिए अलग है, स्टार्टअप इंडिया के लिए अलग है, एमएसएमई लोन के लिए अलग है। तो अलग अलग लोन्स के लिए अलग अलग होता है। प्लस बिजनेस सेक्टर्स जैसे होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कोई सर्विस है, तो बिजनेस सेक्टर्स के लिए भी अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। तो कॉपी पेस्ट इसमें नहीं चलेगा। वीडियो में जितने मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये अगर आप कंसिडर करते हो तो आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप अगर लोन लेना चाहते हो तो उसमें आपको बिगेस्ट चैलेंज आप क्या फेस कर रहे हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।